आज से 50 साल बाद मार्स पर इंसानी जीवन कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि उस समय मार्स पर जीवन कॉमन हो चुका होगा। कुछ ही वर्ष में वहां पर इंसानों के पहले कदम पड़ेंगे। कुछ ही दशकों में वहां पर परमानेंट ह्यूमन बेस बनेगा। पर वहां पर आबादी कैसे बढ़ेगी? क्या हम धरती से इंसान लेकर जाएंगे या फिर वहां पर भी हम बच्चों को जन्म दे सकेंगे? हम ये भी नहीं जानते कि स्पेस में कम ग्रेविटी में क्या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करना पॉसिबल भी है। उसके बाद चलो अगर हमने ये पॉसिबल कर भी दिया तो उसके बाद हमें यह नहीं पता कि कम ग्रेविटी में फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा, क्या वह एम्ब्रियो डेवलप हो पाएगा। इस तरह की कई परेशानियों का हल ही हमारे मार्स पर बच्चे पैदा करना पॉसिबल कर सकता है। इस पर रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ने जीरो ग्रेविटी में मेंढक, मछली, चूहे और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करवाया है, जिससे कि उन्हें अंदाजा लगे कि इंसानों में इसका क्या इफेक्ट रहेगा। पर रिजल्ट तो फिलहाल निराशाजनक ही है। सभी लोग चाहते कि हम इंसान मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बने और अपनी सभ्यता को बचा कर रखें, क्योंकि अगर धरती पर अचानक से कोई खतरनाक नेचुरल प्रोसेस हो और सारे इंसान खत्म हो जाए तो हम इंसानों का अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से खत्म हो जाएगा। यह प्राणी जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य को समझने के काबिल है, वो इस पूरे ब्रह्मांड से ही गायब हो जाएगा। पृथ्वी में एवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से ही हम इंसान पृथ्वी के पूरे वातावरण में ढल चुके हैं। पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। वहीं मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 38% यानी कि 2.6 गुना कम है। और स्पेस और मार्स में हमें सोलर रेडिएशन का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। हाई रेडिएशन डोजेस हमेशा एस्ट्रोनॉट के लिए एक सरदर्द बना रहता है, जो इवन स्पेस सूट जैसी चीजों के बाद भी इफेक्ट कर जाती है। और यह रेडिएशन भी पेट में पल रहे बच्चे पर कैसा असर डालेगी, यह भी चिंता का विषय है। रेडिएशन काफी खतरनाक होते हैं। मैं आपको न्यूक्लियर रेडिएशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। भले यह स्पेस के रेडिएशन से थोड़ा अलग है, बट इससे आप रेडिएशन के प्रभाव को थोड़ा सा समझ पाएंगे। जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसके रेडिएशन कई दशक के बाद भी आज वहां पर मौजूद हैं और जापान के उन जगहों पर रेडिएशन की वजह से आज भी बच्चे अपाहिज जन्म लेते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे सामने सिर्फ आज के समय यही है, रेडिएशन और ग्रेविटी। 1970s में सोवियत यूनियन ने कॉस्मोस 1129 सैटेलाइट में कई सारे चूहे और चूहिया को भेजा था। और जब वो सैटेलाइट वापस आया तो साइंटिस्ट ने यह पाया कि उन चूहों ने स्पेस में मेटिंग की थी, पर कोई भी चूहिया बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इसके बाद इसी तरह की रिसर्च के लिए नासा ने प्रेग्नेंट चूहिया को स्पेस में भेजा था, फिर उन्हें वापस धरती पर ले आया। तो नासा ने यह पाया कि उसमें से ज्यादातर ने लगभग नॉर्मल बच्चों को जन्म दिया था, पर कुछ में ग्रेविटी के कारण उनके वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही, जिससे कि वो नहीं पहचान पा रहे थे कि आवाज किस दिशा से आती है। स्पेस ट्रिप से यह पाया गया है कि चूहों की बॉडी में स्पर्म काउंट घट जाता है, पर कुछ इंसेक्ट्स में यह पाया गया था कि स्पेस में नॉर्मल रिप्रोडक्शन वह कर सकते और वह नॉर्मल बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। पर इंसेक्ट्स तो अंडे देते हैं, मैमल के रिप्रोडक्शन में ही स्पेस में प्रॉब्लम आती है। नासा ने एक रिसर्च के लिए टीम बनाई थी। इसमें साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च करेंगे कि लॉन्ग टर्म में मैमल्स के जन्म के प्रोसेस और जन्म में जीरो ग्रेविटी का क्या प्रभाव होता है। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इंसानों को कम ग्रेविटी में बच्चा पैदा करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक कि वह बच्चा नॉर्मल शेप में पैदा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी कम होने के कारण उस बच्चे के जीन्स में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि बच्चे को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इस पर डीपर रिसर्च के लिए साइंटिस्ट मून की ऑर्बिट में चूहों का एक समूह भेजेगी। यहाँ पर 600 कैमरा की मदद से उन चूहों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वहां पर टेली रोबोटिक सिस्टम होगा जो कि उन चूहों की देखभाल करेगा। इस मिशन का नाम माइस हैव है, जिसमें कि चांद की ऑर्बिट में चूहों के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को 10 साल के लिए चलाया जाएगा, जिससे कि साइंटिस्ट को डायरेक्ट सैंपल और डेटाज मिलेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि हमें इंसानों के लिए क्या क्या मेंटेनेंस करना होगा, जिससे कि बच्चे मून कॉलोनी, मार्स कॉलोनी पर जिंदा रह सकें, क्योंकि मून पर तो पृथ्वी से 6 गुना कम ग्रेविटी है। आपको जानना चाहिए कि कम ग्रेविटी बॉडी में भयानक प्रभाव डालती है। इस कारण एस्ट्रोनॉट्स को डेली 2 से 3 घंटे स्पेस स्टेशन में एक्सरसाइज करना पड़ता है। वह स्पेस स्टेशन में लंबा समय गुजार कर आए एस्ट्रोनॉट चलना तक भूल जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें बच्चों को अलग रूप से जन्म देना होगा, जहां पर हम स्पर्म और एग को फ्रीज करके मार्स पर ले जाएंगे और वहां पर उन्हें फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों का ग्रोथ साइंटिस्ट के कंट्रोल में रहेगा और बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। वरना पेट में जन्म देने से बच्चा साइंटिस्ट के कंट्रोल में नहीं रहेगा और इससे बच्चों के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे आपको यह तो पता चल गया होगा कि मार्स पर हम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नॉर्मल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का सहारा नहीं ले सकते।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।